इस लेसन में हम सीखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस और ये हमारा सेकेंड लेसन है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम प्लस कैसे करते हैं एडिशन की, और यहाँ हम प्रॉपर फ्रैक्शन को भी डील करेंगे, इम्प्रॉपर को भी डील करेंगे और मिक्स नंबर को भी डील करेंगे और सीखेंगे कि माइनस और प्लस कैसे किया जाता है फ्रैक्शन में। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है 3/4 माइनस 2/4 प्लस 5/4। क्या मैंने बताया था आपको, ये फ्रैक्शन है, राइट और ये कौन सा फ्रैक्शन है 3/4। अगर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा न्यूमिनेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, बीच में यहाँ हमारा माइनस साइन है, यहाँ हमारे पास प्लस साइन है। हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले, कि क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है, और इस क्वेश्चन में हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है 4/4/4। तो हमने क्या करना है, हमने इसका डिनोमिनेटर में 4 सिर्फ एक दफा लिखना है, 3 दफा नहीं लिखे, कॉमन है तीनों में 4 है, 4 नीचे हमने लिख लिया। ऊपर जो भी लिखा हुआ है नंबरिंग वो हम एज इट इज लिखेंगे। क्यों एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 माइनस 2 प्लस 5 हमने ये लिख लिया। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक और स्टेप कर लेते हैं। 3 भी हमारा प्लस है और 5 भी हमारा प्लस है, इसको हम एक साथ लिखते हैं। उसके बाद -2 है, उसको अलग कर लें, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। मैं यहाँ आपको शो अप कर देती हूँ, इज इक्वल टू लिख के एक और स्टेप कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। 8 प्लस की हो गए -2 डिवाइडेड बाय 4। 8 - 2 कितना हो गया आपके पास 6, और 6/4 आपके पास आ गया, विच इज इक्वल टू 3/2। ये आपका यहां तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, और ये आंसर आपका काय में आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है, मींस कि अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम उसको होल नंबर में आंसर ला सकते हैं, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। कैसे करेंगे, आप इसको 2 से 3 को डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को आप सेंटर में रखें और इसे डिवाइड कर दें, तो 2 1 टाइम 2 आपके पास ये हो गया। तो कैसे होल नंबर में आपका आंसर आएगा, इक्वल टू 1 होल नंबर 1/2। यहां से आपने आना है ऐसे, ऐसे लिखना है 1 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आप कभी नहीं चलेंगे 2 होल नंबर 1/1, यहां से आपने आना है, स्टार्ट होना है। ये कोशेंट कहते हैं, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। यहां से आपने स्टार्ट करना है, 1 होल नंबर 1/2 आंसर है। एक दफा मैं और बताती हूँ, अगर आप प्लस कर रहे हैं फ्रैक्शन को या माइनस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, इसके साथ अगर और फ्रैक्शन भी हो, और अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने जो न्यूमरेटर में लिखा है वो साइन के साथ एज इट इज कर दें और फिर प्लस और माइनस कर लें। डिनोमिनेटर को सिर्फ एक दफा लिखना है, ये आपका एलसीएम होता है, इसको आपने बार बार नहीं लिखना। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 4/4 प्लस 3/8 माइनस 2/2। अब देखें कि हमारा डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, ये 2 है, ये 8 है, ये 4 है, और हमने इसको करना है प्लस, राइट इसका एक वे है एलसीएम का, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट वे बताऊंगी ताकि आपका कम से कम टाइम लगे और आप क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 8 है, 2 है, 4 है डिनोमिनेटर में और 8 है। तो आप ट्राई करेंगे कि हम इस डिनोमिनेटर को भी 8 बना दें और इस डिनोमिनेटर को भी 8 कर दें। कैसे करेंगे, अगर हम इसको 4/4, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 8 हो जाएगा, राइट मैं एक स्टेप यहाँ फर्दर लिखती हूँ इसको करने के लिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन है। 2/2 हमने तीनों डिनोमिनेटर को 8 करना है, इसको भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 टाइम 8। लेकिन आप एक बात याद रखें, हम अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 8 बनाएंगे, जो ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर में करेंगे सेम ऑपरेशन आपने ऊपर भी करना है।
ऐसे कभी नहीं करें कि न्यूमरेटर में कोई काम किया डिनोमिनेटर में नहीं किया। जो आप एक जगह करेंगे वो आप दूसरी जगह भी करेंगे। इसको हमने 8 नहीं बनाना क्योंकि ये ऑलरेडी 8 है। 2 को हमने 8 बनाना है। कैसे करेंगे? अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन आपने 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 8/8, राइट। 4 2 टाइम 8, 4 2 टाइम 8 प्लस 3/8 माइनस 8/8, राइट। 4 2 टाइम 8, 8/8। अब क्या होगा? अब हमारे पास हो गए डिनोमिनेटर सबके सेम। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। नीचे हमने 8 डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिखें। ऊपर न्यूमरेटर में जो कुछ भी है वो आप उसको एज इट इज लिख दें। +3 है और ये -8 है। देखें, ये +8 है, ये -8 है, ये दोनों तो आपस में क्रॉस आउट हो गए। आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में रह गया 3/8। और 3/8 क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन को आप होल नंबर यानी मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मिक्स नंबर भी है। देखिए, इसको होल नंबर कहते हैं। यह है 2 होल नंबर 2/4 माइनस 1 होल नंबर 5/2 प्लस 3 होल नंबर 1/12, राइट। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मे बी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए। हम इसको खत्म कर देते हैं होल नंबर को। कैसे? अगर कोई कहे आपको इसको कि आप इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में लिखें, तो आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 4 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, ये होल नंबर है। इसमें ये न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। 4 2 टाइम्स 8 और 8 में 2 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/4, राइट। आगे चलते हैं। माइनस का साइन है, इसको कैसे करें? 2 1 टाइम 2 ये मल्टीप्लाई होगा और फिर ये आपस में प्लस हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 12 3 टाइम 36, राइट। ये मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 37/12। ये हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कि डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। अब हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? हम पहले देखेंगे कौन सा हमने करना है, किसके इक्वल करना है। तो 12 बड़ा है, हम इसके इक्वल कर सकते हैं, 2 को भी और 4 को भी। 2 को कैसे करेंगे? हम 12 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 टाइम 12 तो ये हो जाएगा। ऊपर भी हमने यही करना होगा। यहाँ पे क्या है? 4। 4 को कैसे करें? अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आ जाता है। और यहाँ अगर मैं इसको भी मुझे 3 से करना होगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30/12 माइनस 7 6 टाइम 42/12 प्लस 37/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम जो होगा हमने सिंपल एक दफा लिखना है डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये सब में कॉमन आ गया। और जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ये 30 माइनस 42 प्लस 37, तो ये कितने हो जाएंगे? देखें, ये 30 है, ये 37 है, ये हो जाएगा 67 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 12। तो 67 में से आप 42 माइनस कर दें। 7 माइनस 2 कितने हो गए? 5। मैं यहां कर देती हूँ 5 और 6, ये 225 प्लस आएगा क्योंकि 67 बड़ा है, डिवाइडेड बाय 12। ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया? ये बन गया हमारे पास इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर को हम कर सकते हैं कन्वर्ट होल नंबर में। कैसे? 25 को आप रखें और उसे आप 12 से इसको डिवाइड कर दें। तो 12 2 टाइम 24 बाकी रह गया 1। तो क्या होगा? 2 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 12 आपका आंसर आ गया। क्या करना है? अगर आपके पास होल नंबर में है, पहले आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। मे बी वो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा।
ये इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसमें से हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। आप डिनोमिनेटर को सेम कर लें कि आप किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो उसमें से कॉमन आ गया और ऊपर न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख के प्लस माइनस कर दें। अगर आंसर इम्प्रॉपर में आता है तो वो मिक्स में कन्वर्ट हो जाता है और अगर प्रॉपर में आता है तो नहीं होता। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैं हर एक्सरसाइज में से 3-4 जरूर करवाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले इसको क्या करना है, 5 3 टाइम 15 और 1 हो गया 16/5 माइनस 10 2 टाइम 20, ये हो गया 22/10 माइनस 21 टाइम 20 और 2 22/20, ये हो गया। अब आपने सॉरी ये 20 है। अब आपने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। और किसको हम सेम कर सकते हैं, हम 10 को और 5 को 20 कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं, इसको अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और न्यूमिनेटर को भी 4 से करना होगा। 10 को 20 कैसे कर सकते हैं, 10 2 टाइम 20 और ऊपर वाले को भी 20 कर दें। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, 16 4 टाइम 4 6 टाइम 24 और ये हो गया 64/20 माइनस 44/20 माइनस 22/20, राइट। अब आपने क्या करना है, देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आपने इसको सिंपल एक दफा लिखना है और जो ऊपर लिखे हैं 64 माइनस 44 माइनस 22, तो ये क्या हो जाएगा, 64 माइनस 66, 44 माइनस के हैं और 22 भी माइनस का है। देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 426 डिवाइडेड बाय 20 और ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा -2/20। -2 क्यों लिखा मैंने, देखें -66 और +64, तो बड़ा कौन सा है 66, इसलिए माइनस का साइन आया। ये 1 हो गया और 10, तो इसका आंसर हो गया -1/10, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है और यही आपका आंसर है। ये 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपके लिए लिखे हैं और ये इसके आंसर है। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, लेकिन पहले प्लीज आप इसको सॉल्व करें फिर आप आंसर उसे मैच करें। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को प्लीज यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।